बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, कल हमने टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ी थी। आज हम पढ़ रहे हैं कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम दो हैं। एक है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, या जिसको आप इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस भी कहते हैं। दूसरी है सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, जिसको आप इक्विलिब्रियम ऑफ टॉर्क्स कहेंगे। पहले आ जाए फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पे। कल हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में कि जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी से मूव कर रही है तो लीनियर एक्सीलरेशन जीरो होगा। अब जब लीनियर एक्सीलरेशन जीरो होगा, लीनियर एक्सीलरेशन जाके फोर्स को जीरो करता है। यानी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए जो कंडीशन अप्लाई होती है वो फर्स्ट कंडीशन। जब लीनियर एक्सीलरेशन जीरो होगा उस वक्त फोर्स जीरो हो जाएगी। तो हम फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में ये कहेंगे कि वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू नल वेक्टर। ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब सिग्मा इसको हम समिशन भी पढ़ते हैं। सम है, मजमुआ है। सिग्मा एफ इज इक्वल टू नल वेक्टर। सिग्मा एफ इज इक्वल टू नल वेक्टर। ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम व्हेन वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू जीरो। अब फोर्स क्यों जीरो हो गई, थोड़ा सा इसको मैं पिछले लेक्चर से रिलेट कर रहा हूं कि जब कोई ऑब्जेक्ट v लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट है, लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट या यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की मैग्नीट्यूड जीरो हो जाएगी। F इज इक्वल टू m, ए फोर्स की मैग्नीट्यूड m इंटू जीरो, दैट इज इक्वल टू जीरो। या फोर्स को वेक्टर फॉर्म में कहेंगे तो नल वेक्टर। ये बेसिकली ये सारा जो कुछ है ये हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में पढ़ चुके हैं। तो ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, जिसको आप इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस कह रहे हैं, ये क्या कहती है कि वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू नल वेक्टर। अब जो अगर फोर्सेस को आप यूं ले लेते हैं, राइट साइड पे ये फोर्स F है, राइट वर्ड फोर्सेस टेकन एज पॉजिटिव, leftward force is taken as negative, upward forces are taken as positive, downward forces are taken as negative. ये पॉइंट टू सम ऑफ फोर्सेस एट अ पॉइंट इज इक्वल टू जीरो। अगर आप देखें ये दो फोर्सेस, ये दोनों फोर्सेस जिनको मैं सर्कल कर रहा हूं, ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रही हैं। यानी हम ये कह सकते हैं सिग्मा एफ x is equal to null vector। x axis की फोर्सेस का सम नल वेक्टर है, बिकॉज राइट वर्ड फोर्सेस आर टेकन पॉजिटिव, लेफ्ट वर्ड फोर्सेस आर टेकन नेगेटिव। एंड सिग्मा y, ये y एक्सिस है। अगर आप y एक्सिस पे देखें, अपवर्ड y एक्सिस इज टेकन एज पॉजिटिव, डाउनवर्ड y एक्सिस इज टेकन एज नेगेटिव। अगर इनका सम ले लिया जाए, सिग्मा Fy इज इक्वल टू नल वेक्टर। अगर इन चारों फोर्सेस का सम लिया जाए तो ये भी कह सकते हैं कि सिग्मा F इज इक्वल टू नल वेक्टर। ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या कह रही है कि वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू नल वेक्टर। अगर आप एक और फिगर ले लें, ये पाइवोट पॉइंट, ये फोर्स F है और ये भी फोर्स F है। अगर इस फिगर को गौर से देखें तो यहां पर सिग्मा F इज इक्वल टू जीरो है, बिकॉज राइट वर्ड फोर्सेस आर टेकन एज पॉजिटिव, लेफ्ट वर्ड फोर्सेस आर टेकन एज नेगेटिव। हम यहां कहेंगे कि सिग्मा F इज इक्वल टू नल वेक्टर। फोर्सेस का मजमुआ जीरो है। यहां पर फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई हो रही है। अब सेकंड कंडीशन पे आ जाए। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हम यहां लिख देते हैं कि सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सेकंड कंडीशन ऑफ
इक्विलिब्रियम, इसको आप सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी कह सकते हैं, इसको आप इक्विलिब्रियम ऑफ टॉर्क्स भी कह सकते हैं। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आपने डायनामिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसका एंगुलर एक्सीलरेशन 0 होगा। जब एंगुलर एक्सीलरेशन 0 हो जाए, अगर अल्फा हो जाए 0, तो अल्फा टा इज इक्वल टू आई अल्फा। टार्क का एक फार्मूला आप लोगों ने यह भी पढ़ा था कि टा इज इक्वल टू आई अल्फा। जब अल्फा को आप 0 पुट कर देंगे, देन टा इज इक्वल टू आई इंटू 0, दैट इज इक्वल टू 0। अब सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ये कह रही है कि वेक्टर सम ऑफ ऑल टॉर्क्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू 0। द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। यानी हम ये कहेंगे सिग्मा टा इज इक्वल टू नल वेक्टर। सिग्मा टा इज इक्वल टू नल वेक्टर। द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। Second condition of equilibrium is for rotational motion। ये rotational motion के लिए है। हमने पढ़ा था ना ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, उसमें फर्स्ट कंडीशन आएगी, और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में जो फर्स्ट कंडीशन है उसके अपोजिट रोटेशनल इक्विलिब्रियम में सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। और ऑब्जेक्ट कंप्लीट इक्विलिब्रियम में कब होगी? कंप्लीट इक्विलिब्रियम में ऑब्जेक्ट उस वक्त होगी जब फर्स्ट कंडीशन भी वो फुलफिल कर रही है और सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी वो फुलफिल कर रही है। यानी मैं यहां पर लिख रहा हूं कि ऑब्जेक्ट कंप्लीट इक्विलिब्रियम में कब होगी? ऑब्जेक्ट कंप्लीट इक्विलिब्रियम में उस वक्त होगी जब फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन बोथ ओबे हो रही हैं। तो हम ये कहेंगे कि सिग्मा एफ इज इक्वल टू नल वेक्टर। वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेज मस्ट बी इक्वल टू नल वेक्टर। और अगर कोप्लेनर फोर्सेज हैं, सिग्मा एफ एक्स मस्ट बी इक्वल टू नल वेक्टर, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू नल वेक्टर, एंड सिमिलरली सिग्मा टा इज इक्वल टू नल वेक्टर। जब ये चारों इक्वेशंस अप्लाई हो जाए उस वक्त ऑब्जेक्ट कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होगी। यानी आप इन इक्वेशंस की बजाय ये कह सकते हैं कि जब दोनों कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई हो जाए तो ऑब्जेक्ट मुकम्मल तौर पे इक्विलिब्रियम में होगी। अब यह बच्चों कि अगर आपने कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करना है तो उसमें ये 3 पॉइंट्स लाजमी हैं। इन 3 पॉइंट्स को सेटिस्फाई करना ऑब्जेक्ट के लिए जरूरी है। पहला पॉइंट है वी अप्लाई द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम टू द सिचुएशन इन विच ऑल फोर्सेस आर कोप्लेनर। सारी फोर्सेस अगर कोप्लेनर्स हैं तो हम कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे कैलकुलेट करना है आपने टार्क को। टू कैलकुलेट द टार्क वी चूज एक्सिस ऑफ रोटेशन। द पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन इज आर्बिट्रेरी। फर्ज करें मार्कर है, इसका आपने टार्क लेना है। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन इसका कोई पॉइंट भी ले सकते हैं, फिक्स नहीं है। एक्सिस ऑफ रोटेशन पहला ये है कि आप चूज करें, लेकिन एक्सिस ऑफ रोटेशन आर्बिट्रेरी है, कोई पॉइंट भी एक्सिस ऑफ रोटेशन हो सकता है। और उसमें यह है कि मोस्ट सूटेबल प्लेस जो एक्सिस ऑफ रोटेशन की है वो पॉइंट लें जिसमें लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल फोर्सेस मस्ट पासेस। मिसाल के तौर पे हमने इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये कि ये फोर्स भी इसी पॉइंट पे है, ये फोर्स भी। अगर इसको देखें सारी फोर्सेस इस पॉइंट O में पास हो रही हैं तो आप इस पॉइंट O को कह सकते हैं कि ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अगर कभी शॉर्ट क्वेश्चन बन जाए कि क्या कंडीशंस हैं इक्विलिब्रियम में अप्लाई करने के लिए दोनों फर्स्ट और सेकंड, तो ये 3 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप पे आप लिखेंगे वी विल अप्लाई द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम टू सिचुएशंस इन विच ऑल फोर्सेस आर कोप्लेनर। दूसरा पॉइंट लिखेंगे टू कैलकुलेट द टार्क वी चूज एन एक्सिस ऑफ रोटेशन। द पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन इज आर्बिट्रेरी।
और तीसरा स्टेप आप लिखेंगे द मोस्ट सुटेबल प्लेसेस वन थ्रू विच लाइन ऑफ एक्शन ऑफ मैनी फोर्सेस पासेस। तो ये हमने इक्विलिब्रियम की कंडीशंस पढ़ ली। दो कंडीशंस हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस जो फर्स्ट कंडीशन कहलाएगी, इक्विलिब्रियम ऑफ टॉर्क्स या सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। बच्चों ये चैप्टर हमारा एंड हो गया। इस चैप्टर के बाद नेक्स्ट हमने शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं। अल्लाह हाफिज।